मुजफ्फरगढ़ के इलाके पीर जहानिया में घर में आग लगने से 7 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे 2 खवातीन भी शामिल। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। जाँ बहक शख्स के भाई महबूब ने 1.5 साल कबल पसंद की शादी की थी। उसकी बीवी के अहले खाना इस शादी से नाराज थे। महबूब का 4 माह का बच्चा भी आग से झुलस कर जाँ बहक हुआ। महबूब का कहना है कि वो मुल्तान में था और घर में मौजूद नहीं था। पुलिस का कहना है कि वाकये में आग लगाने से मुतालिक भी तहकीकात जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 17 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 720 केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 44,831 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.6%। इमरान खान ने हसास तैनातियों का दुनिया भर में तमाशा बना दिया। सिलेक्टेड ने आवाम को रुलाने का वादा पूरा कर दिया। पेट्रोल और बिजली की कीमतें आसमान पर, अब बताएं चोर कौन है। इमरान कहते थे आटा पेट्रोल महंगा हो तो समझ लेना वजीर आजम चोर है। इमरान खान ने एतराफ कर दिया कि वो मुल्की चोर हैं। मरियम नवाज के फैसलाबाद जलसे में हुकूमत पर ताक ताक करवार। कहती हैं कि आवाम हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। इस हुकूमत ने आवाम को रुला दिया। नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 70 रुपए था, आटा 45 रुपए किलो था। इमरान खान के वुज़रा सोचने समझने से कासिर हैं। अवाम को कम रोटी खाने के मशवरे दे रहे हैं। इस नाकाम हुकूमत की वजह से अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दौर याद कर रहे हैं। एहतसाब का नारा नाकाम हो चुका। तुमने सबको चोर कहा लेकिन खुद तोहफे की घड़ियां बेच दी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अब पीडीएम ने तुम्हारा एहतसाब करना है। अवाम पर आज जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। तुमने कश्मीर का सौदा किया, कैसे खुद को अवाम का नुमाइंदा समझते हो? क्या मौजूदा हुकूमत ने चीन को भी नाराज कर दिया? यौमिया बुनियादों पर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। आपको जो है वो महंगाई की बड़ी फिक्र है। आपको क्या उस वक्त फिक्र नहीं थी जब कौम का माल लूट रहे थे? आपके पास किसी किस्म का कोई एजेंडा नहीं है। ये पीडीएम की 9 जमातें, ये लूली लंगड़ी पीडीएम अपना मजाक जो है वो खुद बनी हुई है। कहां है वो इस्तीफे, कहां है वो अदम एतमाद? और लॉन्ग मार्च की कहानियां सुनाते सुनाते लोग के कान पक चुके हैं। आप जो है वो सर्टिफाइड झूठी हैं। वजीर ममलकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का पीडीएम के जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि नवाज शरीफ कौमी मुजरिम है। मरियम अपने चाचा की लीडरशिप मानने को तैयार नहीं। इमरान खान ने फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिल्स को बहाल किया। मरियम नवाज कश्मीर की बात नहीं करेंगी क्योंकि मोदी इनसे नाराज हो जाएगा। पीडीएम के पास कोई एजेंडा नहीं। बताया जाए कि आज के जलसे में कश्मीर पर बात क्यों नहीं हुई। मुल्की माहौल ठीक है, सारी चीजें सेटल्ड हैं। बाज लोग हसास इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं। अगले जुम्मे तक तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि मुल्क में महंगाई हो। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन से मशरूत है। दुनिया मदद करे। महंगाई सुनामी पैकेज के तहत अवाम की फिर चीखें निकलवा दी गई। हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों का जवाब बनाकर पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। ओगरा की जानिब से 5 रुपए 90 पैसे फी लीटर इजाफे की समरी का फराख दिली से जवाब। हुकूमत ने समरी पर अमल की बजाय एक साथ 10 रुपए 49 पैसे फी लीटर का इजाफा किया। पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे इजाफा। महंगे पेट्रोल के हौलनाक असरात आने लगे। जुड़वा शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। स्टॉप टू स्टॉप किराया 15 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। अंदरून शहर चलने वाली लोकल पब्लिक सर्विस गाड़ियों का किराया 40 रुपए तक बढ़ा दिया गया। पीर बधाई से रवात 50 की बजाय 90 रुपए किराया लिया जाने लगा। बगैर नोटिफिकेशन किरायों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों में झगड़े।
बलूचिस्तान में सियासी तूफान, वजीर आला की कुर्सी की जानिब बढ़ने लगा। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने बहरान की जिम्मेदार पीडीएम को करार दे दिया। कहते हैं पीडीएम जाम कमाल के खिलाफ साजिश कर रही है, अपने मकासद के लिए बीएपी के नाराज अरकान को इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी आज सानहा कारसाज के हवाले से कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मज़ार कायद के सामने बाग जना में पंडाल सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। बारह रबीउल अव्वल की तैयारियां जारी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनकें उरूज पर। मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। इस्लामाबाद के डी चौक पर अशरा रहमत के हवाले से महफिल समा का इनकाद। मारूफ कव्वाल आसिफ अली संतू ने समा बांध दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक जख्मी समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी हुआ। बटग्राम की रिहायशी खातून के यहाँ बैक वक्त 7 बच्चों की पैदाइश। डॉक्टर्स के मुताबिक रुखसाना नामी खातून ने 4 बेटों 3 बेटियों को जन्म दिया। तमाम बच्चे सेहतमंद, कबल अज वक्त पैदाइश के बायस एनआईसी में हैं। गुर्बत के खात्मे का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 7 करोड़ से ज्यादा अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार। पंजाब में बेरोजगारी की शरह 7.4%, सिंध में भी 4, बलूचिस्तान में यही शरह 4.6% है। साबिक गवर्नर सिंध और मायनाज तबीब हकीम मोहम्मद सईद की शहादत को 23 बरस बीत गए। हकीम मोहम्मद सईद की तिब्बी, इल्मी और अदबी खिदमात से आज भी लोग फैज़याब हो रहे हैं। मुल्की माहौल ठीक है, सारी चीजें सेटल्ड हैं। बाज लोग हसास इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं। अगले जुम्मे तक तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि मुल्क में महंगाई हो। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन से मशरूत है। दुनिया मदद करे। महंगाई सुनामी पैकेज के तहत अवाम की फिर चीखें निकलवा दी गई। हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों का जवाब बनाकर पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। ओगरा की जानिब से 5 रुपए 90 पैसे फी लीटर इजाफे की समरी का फराखदिली से जवाब। हुकूमत ने समरी पर अमल की बजाय एक साथ 10 रुपए 49 पैसे फी लीटर का इजाफा किया। पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे इजाफा। महंगे पेट्रोल के हौलनाक असरात आने लगे। जुड़वा शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। स्टॉप टू स्टॉप किराया 15 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। अंदरून शहर चलने वाली लोकल पब्लिक सर्विस गाड़ियों का किराया 40 रुपए तक बढ़ा दिया गया। पीर बधाई से रवात 50 की बजाय 90 रुपए किराया लिया जाने लगा। बगैर नोटिफिकेशन किरायों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों में झगड़े। बलूचिस्तान में सियासी तूफान, वजीर आला की कुर्सी की जानिब बढ़ने लगा। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने बहरान की जिम्मेदार पीडीएम को करार दे दिया। कहते हैं पीडीएम जाम कमाल के खिलाफ साजिश कर रही है, अपने मकासद के लिए बीएपी के नाराज अरकान को इस्तेमाल किया जा रहा है।
पीपल्स पार्टी आज सानहा कारसाज के हवाले से कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मज़ार कायद के सामने बाग जना में पंडाल सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। बारह रबीउल अव्वल की तैयारियां जारी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनकें उरूज पर। मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। इस्लामाबाद के डी चौक पर अशरा रहमत के हवाले से महफिल समा का इनकाद। मारूफ कव्वाल आसिफ अली संतू ने समा बांध दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक जख्मी समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी हुआ। बटग्राम की रिहायशी खातून के यहाँ बैक वक्त 7 बच्चों की पैदाइश। डॉक्टर्स के मुताबिक रुखसाना नामी खातून ने 4 बेटों 3 बेटियों को जन्म दिया। तमाम बच्चे सेहतमंद कबल अज वक्त पैदाइश के बायस NIC में हैं।